Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sonam and I welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. Today I am here with some practice questions of let, forbid and prohibit sentences. In the last video, I had given some practice question फॉर सेल्फ असेसमेंट. आई होप कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा. तो आज मैं उन क्वेश्चंस के भी सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, स्नेहा सेड टू मी लेट्स प्ले चेस. इट मीन्स स्नेहा ने मुझसे कहा कि चलो चेस खेलते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्नेहा प्रपोज कर रही है चेस के लिए. इट मीन्स अपना प्रपोजल रख रही है. तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा स्नेहा और सेड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे प्रपोज्ड में. स्नेहा प्रपोज्ड मी और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे डैट यूज़ करके. स्नेहा प्रपोज्ड मी डैट. फिर है लेट्स प्ले चेस. मैंने बताया था कि हम लेट को रिमूव कर देते हैं. तो लेट को रिमूव करेंगे तो लेट में जो एपस्ट्रॉफ है एस लगाया, इट मीन्स लेट अस. तो लेट रिमूव होगा तो अस बच जाएगा. ठीक है, तो अस बच जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर. और सब्जेक्ट के जगह पर मैंने बताया था अगर अस लिखा रहता है तो हम वहाँ पर अस का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं. तो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी. इट मीन्स यहाँ पर होगा वी प्ले चेस. अब वी प्ले चेस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो वी कौन सा पर्सन? वी फर्स्ट पर्सन. किसे देखेगा? तो बाहर वाले के सब्जेक्ट को देखेगा. बाहर वाला का सब्जेक्ट कौन है? तो स्नेहा है. और स्नेहा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? तो शी यूज़ करेंगे. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर केयर करने वाली बात है. क्या? कि वी जो है उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और वी प्लूरल प्रोनाउन है. सब्जेक्ट में हम जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो शी आ रहा है. शी सिंगुलर प्रोनाउन है. तो हमें भी प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ करना है. तो शी का मैंने बताया था प्लूरल प्रोनाउन होता है दे. तो यहाँ होगा दे. तो सब्जेक्ट के प्लेस पर दे हो गया. ओके, और हमने जाना था कि सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ होता है. ठीक है, आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज शुड. तो यहाँ होगा दे शुड प्ले चेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू हिज ट्यूटर लेट हिम गो विथ मी. उसने अपने ट्यूटर से कहा कि उसे मेरे साथ जाने दीजिए. ओके, तो यहाँ पर वो परमिशन मांग रहा है. इट मीन्स ये अलाउ वाला सेंटेंस है. और मैंने बताया था कि अलाउ वाले सेंटेंस को हम दो वेज में बनाते हैं. ठीक है, दो तरीके से बनाते हैं. तो देख लेते हैं कौन कौन सा तरीका. तो फर्स्ट अलाउ यूज़ करके और सेकंड लेट यूज़ करके. तो हम पहले अलाउ यूज़ करके बना लेते हैं. सबसे पहले ही सेड टू हिज ट्यूटर. तो हमें पता है कि जब हम अलाउ का यूज़ करते हैं तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते. तो यहाँ होगा ही रिक्वेस्टेड हिज ट्यूटर और इन्वर्टेड कॉमा को टू से रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पर होगा टू. और हम जैसा कि अलाउ से बना रहे हैं तो टू के बाद हम अलाउ यूज़ करेंगे. ही रिक्वेस्टेड हिज ट्यूटर टू अलाउ. उसके बाद टू अलाउ हिम. और हम फिर वर्ब के पहले टू का यूज़ करते हैं अलाउ वाले सेंटेंस में. तो वर्ब कौन है? तो गो है वर्ब. तो हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड हिज ट्यूटर टू अलाउ हिम टू गो विथ हिम. ओके, उसके बाद सेकेंड तरीके से भी हम बना लेते हैं लेट का यूज़ करके. तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड हिज ट्यूटर. सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया. तो यहाँ होगा ही रिक्वेस्टेड हिज ट्यूटर. और इसमें क्या होता है? तो इन्वर्टेड कॉमा को हम टू से रिप्लेस करते हैं. तो टू लिख दिए. और हम लेट से बना रहे हैं तो टू के बाद लेट का यूज़ होता है. इसका होगा ही रिक्वेस्टेड हिज ट्यूटर टू लेट हिम गो विथ हिम. ओके, आई होप कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट नंबर 3. नंबर 3 है आई सेड लेट मी टेक टू दिल्ली. इट मीन्स मुझे दिल्ली ले चलो. तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी विश बता रही है कि उसे दिल्ली जाना है या अपना विश बता रहा है कि उसे दिल्ली जाना है. तो यहाँ होगा आई विश्ड. ओके, आई विश्ड
और फिर हम विश्ड या प्रपोज्ड या सजेस्टेड वाले सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए डैट का यूज़ करते हैं। तो होगा आई विश्ड डैट, उसके बाद हम लेट को रिमूव कर देते हैं तो बचा मी टेक टू दिल्ली। तो मी सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, मी सब्जेक्ट के प्लेस पे है ना, और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट के प्लेस पे तो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ना, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज़ करेंगे वहाँ पर आई। तो आई टेक टू दिल्ली, अब आई टेक टू दिल्ली को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आई कौन सा पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन, किसे देखेगा, तो बाहर वाले सब को देखेगा। ओके, तो बाहर वाले में सब्जेक्ट क्या है, तो बाहर में सब्जेक्ट है आई। अब तो ये और भी इजी हो गया, अंदर भी आई बाहर भी आई, तो रिप्लेस करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आई को आई से रिप्लेस करेंगे तो आई ही आएगा। तो आई को रिप्लेस ना करके हम आई ही लिख दिए। उसके बाद है, मैंने बताया था कि प्रपोज्ड, सजेस्टेड और विश्ड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ होता है, तो आई के बाद हम शुड का यूज़ कर देंगे। उसके बाद टेक टू दिल्ली, आई विश्ड दैट आई शुड टेक टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मॉम सेड टू मी। क्वेश्चन में बाय मिस्टेक मी के पहले द का यूज़ हो गया है। ओके, द को रिमूव करना है, द बाय मिस्टेक वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर होगा मॉम सेड टू मी, मॉम सेड टू मी लेट हिम स्लीप, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि मॉम मुझे ऑर्डर दे रही है कि उसे सोने दो। ओके, मॉम मुझे ऑर्डर दे रही है कि उसे सोने दो, अगर मैं उससे उठा दूंगा या उठा दूंगी तो मुझे तो पक्का पिटाई पड़ने वाली है ना। तो देखते हैं कि इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो लिखा है मॉम सेड टू मी, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मॉम सजेस्टेड मी या ऑर्डर्ड मी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज अ ऑर्डर भी हम बना सकते हैं और सजेस्टेड भी बना सकते हैं कि अगर मॉम ने मुझे सजेस्ट किया है कि पहले उसे सो लेने दो, फिर तुम लोग को जो करना होगा करना, ठीक है, पहले उसे सो लेने दो, आराम कर लेने दो। तो ये दोनों तरीके से बन सकता है। तो पहले हम सजेस्टेड से इसे फ्रेम करके देख लेते हैं। मॉम सजेस्टेड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए डैट का यूज़ हुआ। उसके बाद जब हम लेट को रिमूव किए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो लेट आता है उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो लेट को रिमूव किए तो बचा हिम स्लीप, ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया हिम। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम नहीं लिखते हैं, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसके लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो हम इसे मान लेंगे ही स्लीप, ठीक है, और हम ही स्लीप को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ही कौन सा पर्सन, ही थर्ड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ही तो नो चेंज होता है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं, तो नो चेंज होगा ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे ही शुड स्लीप। ओके, तो हमने सजेस्टेड यूज़ करके इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस फ्रेम किया, मॉम सजेस्टेड मी दैट ही शुड स्लीप। अब हम इसे एज एन ऑर्डर मानकर इसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मॉम। ओके, तो लिखेंगे मॉम ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड में हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए टू का यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे मॉम ऑर्डर्ड मी टू, और ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस में हम लेट रहने देते हैं, लेट को हम रिमूव नहीं करते। हमने रूल्स में पढ़ा था ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में हम लेट को यूज़ करते हैं, ना कि उसे रिमूव करते हैं। तो लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट। तो लेट के बाद जो सेंटेंस लिखा है ना, हम उसे एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि हिम है ना, हिम में नो चेंजेस होता है, हिम थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंजेस। इसका बनेगा एज एन ऑर्डर, मॉम ऑर्डर्ड मी टू लेट हिम स्लीप। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रणीत सेड टू हिज फादर लेट्स गो टू द काउंसलर। प्रणीत ने अपने फादर से कहा कि चलिए हम लोग काउंसलर के पास चलते हैं, ठीक है, काउंसलर के पास चलते हैं। तो ये प्रणीत अपने पिता को सजेस्ट कर रहा है कि काउंसलर के पास चलते हैं हम लोग। ओके, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम फ्रेम करेंगे प्रणीत, और सेड को हम कन्वर्ट कर देंगे सजेस्टेड में। प्रणीत सजेस्टेड हिज फादर
इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए डैट का यूज़ करेंगे। प्रणीत सजेस्टेड हिज फादर डैट, उसके बाद है लेट्स। लेट्स मीन्स लेट अस, तो हम लेट को रिमूव कर देते हैं। तो जब लेट को रिमूव करेंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा अस, और हम सब्जेक्ट के प्लेस पर जो अस है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर हम इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वी गो टू दी काउंसलर। अब हम वी गो टू दी काउंसलर को इनडायरेक्ट स्पीच में फ्रेम करेंगे। तो वी कौन सा पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, किसे देखेगा तो प्रणीत को देखेगा। प्रणीत लड़का है तो उसके लिए ही प्रोनाउन का यूज़ होगा, लेकिन वी तो प्लूरल प्रोनाउन है तो हम ही प्रोनाउन तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगुलर है। तो हम ही के लिए दे का यूज़ करते हैं। ही का प्लूरल प्रोनाउन होता है दे, तो हम लिखेंगे दे। उसके बाद तो दे के बाद दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम शुड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ होगा दे शुड गो टू दी काउंसलर। इसका इनडायरेक्ट फ्रेम होगा प्रणीत सजेस्टेड हिज फादर दैट दे शुड गो टू दी काउंसलर। आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे, और अगर कोई डाउट भी होगा तो आई होप कि आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन में वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इन्हें सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सिर्फ प्रपोज्ड, सजेस्टेड, विश्ड, अलाउड और ऑर्डर्ड वाले सेंटेंसेस को ही सॉल्व किया था। उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैंने एज अ होमवर्क दिया था। ओके, और आज मैं प्रोहिबिट, फॉरबिड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, अलाउड, विश्ड, ऑर्डर सभी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सेल्फ सॉल्व करोगे और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इनके एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन आप लोगों को दे दूँगी। अगर कोई रूल्स माइंड से आउट हो गई है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर फिर से उस वीडियोस को एक बार देखना और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई एम श्योर डैट आप लोगों के सारे आंसर्स सही होंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।